इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है लेकिन घर के काम नहीं ख़त्म होते, किचन ख़त्म नहीं होता, बर्तन ख़त्म नहीं होते, कपड़े ख़त्म नहीं होते और इसके अलावा बच्चों ने जो है ना वो अलग से उधम मचाया होता है, कमरे फैलाए होते हैं, चीज़ें स्टफ़ स्कूल की किताबें सब फैलाई होती हैं और आखिर में नहीं होता तो बच्चों पे गुस्सा निकलता है क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना ओवरबर्डन होने के बाद जो है ना बस बच्चों पे अगर गुस्सा निकलता है, हम लोग परेशान होते हैं। तो मैं आपकी छोटे सी वीडियो में इन परेशानियों का हल लेकर आई हूँ। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्ट योर डे एज अ ऑनर ऑफ़ दिस हाउस। जी हाँ, यानी आप मेड नहीं हैं, आप इस घर की मालिका हैं, ठीक है। तो आपको घर स्टार्ट करने से पहले, काम स्टार्ट करने से पहले, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बात बताई है कि हम लोगों को अपने आप को पहले इस तरह से रेडी करना होगा कि हम लोग अपने आप को मोटिवेट कर सकें और हमें अच्छा फ़ील हो, हम जो है ना एनर्जेटिक होकर काम शुरू कर सकें। तो सबसे पहले अपनी सेल्फ़ केयर करनी है, जो बेसिक सेल्फ़ केयर होती है, मॉर्निंग में कपड़े चेंज करना और अपने जो है ना हाइजीन का ख्याल करते हुए जो है ना अच्छी सी फ्रेगनेंस लगाना और उसके बाद स्टार्ट हो जाना घर के कामों में। सबसे पहली बात है कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। जल्दी उठते ही सबसे पहले जो आपने काम करना है ना वो पानी पीना है। पानी पीना है और इसके अलावा जो है ना पानी की बोतलें भर भर के ना रखें और आपको चाहिए कि कूलर बना के एक रख दें। अगर घर में डिस्पेंसर है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये कि छोटी-छोटी बोतलें बार-बार भरना, निकालना ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में टास्क हो जाता है। अगर आपको कूलर अच्छा नहीं लगता तो उसको अच्छे से कपड़े से उसको सी के अच्छा सा करके उसको ढक के रख दें। लेकिन फिर भी कूलर को किसने देखना, किचन में रखा हुआ होता है। इस तरह से काम इतना ईज़ी हो जाता है कि बस आपने जस्ट जो है ना उठते ही ना कूलर बना लेना है। इस तरह आपका ना बोतलों का काम जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एक्स्ट्रा ना कपड़े धोने का, जो कपड़े जो है ना वो सबसे पहले जो है ना भिगो के रख दें। अगर आपको मशीन में डालने हैं तो फिर मशीन में लोड डाल दें और फिर आ जाएं किचन में उसके बाद, कि वहाँ से मशीन वाइंड अप हो रही होगी, यहाँ से जो अपना किचन का जो है ना वो नाश्ता और दोपहर का सालन कर लेंगी। जब ये हो जाएगा तो आपका किचन वहाँ जाके ना अब आखिर में जो है ना आपको अपने कपड़े फाइनल कर लेने होंगे। और सबसे अहम बात ये है कि कपड़ों को इकट्ठा मत किया करें, यानी कि इस तरह से आप लोग कर लिया करें कि जैसे एक लोड जो है ना डेली का ज़रूर निकाल लें, चाहे हाथ से धोने हैं या मशीन से धोने हैं या ऑटो मशीन में डाल लें, जिस तरह से भी आपका जो है रूटीन है ना। मैं तो ये करती हूँ कि हर किसी के ना मैंने अलग अलग कमरों में ना अपनी बास्केट रखी हुई है और अपने अपने कपड़े जो है ना वो वहीं मैले जो है ना अपने वॉशरूम में उसी बास्केट में डालते रहते हैं। इससे क्या होता है कि मुझे जो है ना उसी कमरे में से एक कमरे में से मैं बास्केट लेती हूँ और वहीं की धो के फिर मुझे होता है लपेट के वहीं अलमारी में रखना आसान हो जाता है। मिक्स किस्म के कपड़े वो इकट्ठे हो जाते हैं ना और फिर उसके बाद बैठ के लपेटना वो अपने आप में बहुत बड़ा काम हो जाता है, वो मुझसे नहीं होता। मैंने ये अपने आप में ये चेंज किया कि हर किसी के यानी एक दफ़ा अपने बेटे के कपड़े धो लिए, एक दफ़ा अपने हस्बैंड के धो लिए, एक दफ़ा अपने धो लिए, बेटी के धो लिए। इस तरह से मुझे क्या होता है कि ईजी रह जाता है मेरे लिए। और बाकी सैटरडे संडे जो होता है वो एक दिन बेड कवर धो लेती हूँ और एक दिन जो टॉवल धो लेती हूँ। इस तरह मशीन का जो है टास्क वो बहुत बड़ा फाइल इकट्ठा ना करें, क्योंकि इतनी सख्त गर्मियाँ हैं, फिर इतनी देर तक मशीन में कपड़े धोना भी बहुत बड़ी यानी कि बात हो जाती है। इसलिए आप ना रोज़ के रोज़ धो लिया करें। और सबसे अहम बात जो है ना वो जिसम में पानी की कमी ना हो, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जो है ना आप अपने पानी के लिए ना इस तरह से टाइम सेट करें कि आप मोबाइल में ना इस तरह से अलार्म लगा लें कि 1 घंटे बाद जो है ना आपको मतलब अलार्म बज जाए कि आपने पानी का गिलास पीना है। मैं तो ये करती हूँ कि बना के ORS का पानी या नमक चीनी का पानी या शिकंजी जो कुछ होता है बना के रख लेती हूँ। उससे जो होता है मुझे थोड़ी देर बाद मुझे वैसे भी याद रहता है कि मुझे पानी पीना है, क्योंकि मेरा BP फिर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और फिर मैं बिल्कुल मेरा हाथ पैर सुन हो जाता है। तो इसलिए मेरी वैसे भी पानी की आदत शुरू से, और गर्मियों में तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने आप को जो देखेंगे तो उसके बाद ही हम बच्चों को देख सकेंगे, घर फैमिली को देख सकेंगे ना। तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने पानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा पीना है, बहुत ज़्यादा पीना है। इवन कि आप ना अलार्म पे पानी पिए, अदरवाइज़ ना भूल जाता है इंसान अगर रूटीन ना हो ना। और जो है ना अगर बच्चे भी नहीं पानी पीते हैं ना तो बच्चों के लिए जो है ना कोई स्पेशल जो है ना इस तरह से उनकी फ़ील करवा के ना कोई ड्रिंक जो है ना वो बना लिया करें, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे करके। इस तरह से जैसे आज मैंने जब बच्चों के लिए मिल्क बनाया था ना, मैंगो जेली वाला जो है ना वो मैंने मिल्क बनाया, इसके अंदर जामे शीरी और जो वो तुकमलंगा है उसके बीज भिगो के रख दिए थे, वो डाल दिए। इतना अच्छा माशाल्लाह ये ड्रिंक बन गया था ना कि बच्चे ने इतना हैप्पी होके पिया। इस तरह से क्या है कि दूध भी चला गया और बच्चों की जो है ना डिहाइड्रेशन जो है ना वो पूरी करने के लिए अब जितना भी हो सके ना पानी की मुख्तलिफ़ चीज़ें बना के दें, दूध की बना के दें, ताकि कुछ भी हो जाए ना डिहाइड्रेशन ना हो। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही हैं, इसलिए आप ख़ुद भी पानी पिएँ और बाहर परिंदों को भी ज़रूर पानी रखा करें।
सबसे अहम बात जो मैं आपको बता दूँ कि सुबह-सुबह ना मोबाइल तो बिल्कुल ना उठाया करें, बिल्कुल ना नोटिफ़िकेशन ऑन रखा करें, क्योंकि सुबह जो है ना इतना हमारे पास सिर्फ पावर आवर होता है और हम लोग जो है ना फ़ोन की नोटिफ़िकेशन देखने के आप बैठ जाते हैं, हमें सोशल मीडिया में हमें ले डूबता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये कोशिश किया करें कि बिल्कुल भी सुबह हमने मोबाइल उठाना ही नहीं है। मोबाइल देखना भी है तो हमने दोपहर की नमाज़ ज़ोहर के बाद देखना है कि सुबह उठते ही जैसे ना लोड लगा लिया, फिर इसके बाद नाश्ते के बाद ना साथ ही साथ किचन में खड़े-खड़े जो है ना वो दोपहर का सालन, आपको इस तरह से सालन दोपहर का बना लेना चाहिए। कुछ भी बनाना है, ये ना सोचे कि आसान चीज़ है और हम लोग बस आलू तल लें या कुछ जो नॉर्मल से नॉर्मल भी करना हो ना, इवन दैट को आपको चटनी भी बना के रखनी हो ना कि बस हम चटनी से रोटी खाएंगे, फिर भी आपको ये नहीं कि बड़े मैं खानों की बात नहीं कर रही, आपको छोटी सी भी कोई काम करना है ना, छोटा सा भी आप बना के उसको रख दें कि बस ये दोपहर का खाना हो गया, कि दोपहर को दोबारा ना किचन में जाना पड़ा इतनी सख्त गर्मियों में। क्योंकि जब आप एक दफ़ा किचन से बाहर निकल आएंगी और फिर उसके बाद पूरा घर को देखना, फिर आपके लिए जो होगा, फिर किचन में भी आपकी तवज्जो रहेगी, डबल तवज्जो से फिर वो होगा, थकेंगी, फिर गुस्सा आएगा, फिर गुस्से के बाद जो है ना वो काम सारा गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपको छोटी मोटी चीज़ बना के रखने के अलावा पानी वगैरह, जैसे मैं कह रही थी शरबत बनाना या बच्चों के लिए जो कुछ दूध ठंडा करना, जो कुछ वो एक दफ़ा करके मॉर्निंग आवर में, क्योंकि देखें सुबह के टाइम ना घर भी जो है ना वो थोड़े वो हुए हुए होते हैं, यानी कि ठंडे ठंडे होते हैं ना, आप कुकिंग आराम से कर सकती हैं। जिनका अंदर किचन है, मेरे घर में भी अंदर किचन है, वो तो बस सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी काम निपटाते हैं कि ताकि दोपहर में जो है ना वो कूलिंग ना सारी ख़राब हो जाए पूरे घर की। ये जो है ना सुबह-सुबह जो है ना, इसलिए आपने बस ये सबसे पहले किचन को वन टू ऑल ख़त्म करना है। अगर आपको दोपहर में और रात को अलग-अलग सालन खाने होते हैं तो 2 सालन बना लें। तो एक ही खाना है और साथ कुछ ड्रिंक वगैरह बच्चों के लिए बनानी है, जो कुछ करना है वो करके किचन को वाइंड अप कर दें। क्लीनिंग की हो गई तो उसके लिए जो है ना वो सबसे ज़्यादा इस बात को पे फोकस करें, क्लीनिंग से ज़्यादा फोकस करें कि उसको मेंटेन कैसे रखना है। यानी कि अब रोज़ाना हम काम कर करके अपने आप को बिल्कुल ख़त्म किए जा रहे हैं, घोले जा रहे हैं। इस तरह से बाकी फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो किस तरह से उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं, वो जो है ना एक-एक बात का ख़्याल कर रहे हैं कि जगह-जगह पे चीज़ें ना बिखरी रहें और चप्पलें लेकर अंदर ना आएँ और अपने जो है ना कपड़े वगैरह जैसे उतारें, टॉवल हटाएँ, यूज़ करें तो उसको हटा दें। और इस तरह जो है ना सबसे पहले ना ये बच्चों को ना सबसे पहले ये फ़ोकस करवाएं कि वो क्लीनिंग को मेंटेन रखें। फिर ये होगा कि आपके लिए काम आसान हो जाएगा कि आप जो है ना पर डे जो है ना एक-एक रूम को साफ़ करें। इस तरह से मैं जो करती हूँ, एक रूम को साफ़ करती हूँ, उसी का झाड़ू पोछा कर लिया, उसी की जो है ना साथ वो कर ली, क्या कहते हैं, क्लीनिंग वगैरह कर ली, डस्टिंग कर ली, और वो सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं इस तरह से इतने सारे कमरे जो है एक दिन मैं करने बैठ जाऊँ फिर तो मेरा तो हो गया हशर पूरा, मैं तो कभी नहीं कर सकती। इसी तरह वॉशरूम भी डिवाइड कर दिया करें कि वॉशरूम जो है ना वो किस-किस दिन कौन-कौन सा करना है, ये सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। और दूसरी बात है कि आप कोई भी सफाई करें, क्लीनिंग करें, उसमें मॉप के अंदर फ्रेगरेंस डाल लें या फिर ये घर में कोई डिफ्यूज़र वगैरह लगा लें। इसके अलावा जो है ना जो इत्र की बोतलें या खाली बॉटल्स वगैरह होती हैं वो उनको खंगाल के जो है ना वो क्लीनिंग स्प्रे वगैरह बना लें। इससे जो होता है ना बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना वो वाइब्स आती हैं और वाक़ई रियली बंदा इतना मोटिवेट होता है ना। मैं तो और कुछ नहीं मिल रहा होता ना, अगरबत्तियाँ लगा लेती हूँ, क्योंकि आपने पहले भी मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है खुशबू का, तो मैं अगरबत्तियाँ तो बहुत लगाती हूँ। किचन में जब जाती हूँ अगरबत्ती लगा के काम शुरू कर देती हूँ। इस तरह देखिए खुद काम करेंगी, इसके बाद बच्चे आपके साथ हेल्प करेंगे। हेल्प मीन दैट कि वो इतना ख्याल भी करें कि चप्पलें अंदर ना लेकर आएँ, अपने कमरे खुद अपना स्टेप उठाएँ, अपनी चीज़ों का ख्याल करें, तो इसमें क्या होगा कि आप अपना ख्याल कर सकें। ओके, सबसे आखिरी लेकिन सबसे अहम बात ये कि अपनी जो है ना स्किन केयर बिल्कुल ना भूलें। आप डेली के डेली अकॉर्डिंगली जिस तरह से आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं ना, जो भी आपको फेस पैक लगाना है, आपने हेयर पैक लगाना है, मैनी पेडी करना है, कुछ भी करना है ना वो आप रूटीन में किया करें, क्योंकि एक दिन में ना आके कुछ नहीं होता, मैजिक नहीं हो जाएगा। हम लोग वैसे भी एशियन हैं और हमारे तो कलर जो है ना वो तो वैसे ही मैं कहती हूँ ना ऊपर नीचे होने में ना कुछ ही दिन लगाते हैं। इसलिए जो है ना अपने आप को फ्रेश फील करवाने के लिए अपने आप को जो है ना ये क्या कहते हैं एक ट्रीट देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए एक फ्रेगरेंस बहुत लगाया करें। दूसरी बात है अपना केयर ज़रूर किया करें, डेली की सेल्फ केयर जो है ना वो मत भूला करें। ओके जी, ये इसी समर की वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।